अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के कनेक्शन की बात की जा रही है, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है और उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, थ्री फेज सिस्टम के अंदर हम फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जनरेटर या अल्टरनेटर, तो थ्री फेज उससे हासिल करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि उस जनरेटर या अल्टरनेटर में तीन वाइंडिंग के सेट होंगे, या तीन कॉइल्स होंगी, या तीन वाइंडिंग के सेट होंगे, या तीन वाइंडिंग होंगे। तो हर कॉइल के दो कंडक्टर होंगे या हर वाइंडिंग के दो कंडक्टर होंगे। जिसका फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक कॉइल है या एक वाइंडिंग का सेट है, तो मेरे पास इसके दो सिरे हैं, दो एंड्स हैं। तो ये दो एक कॉइल के दो कंडक्टर्स या दो सिरे होंगे या दो एंड्स होंगे। एक को मैंने ए कह दिया, एक को मैंने A1 कह दिया। तो इस तरह हमारे पास तीन कॉइल्स होंगी या तीन वाइंडिंग के सेट होंगे। तो तीन वाइंडिंग के सेट के अगर हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 6 बनते हैं। तीन कंडक्टर्स ये और तीन कंडक्टर्स ये, यानी तीन एंड्स ये और तीन एंड्स ये, तो टोटल कितने बन गए? 6 कंडक्टर्स बन गए। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इन 6 कंडक्टर की ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इससे आसानी के लिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो अब स्टार डेल्टा कनेक्शन के यानी इन फेज़ों को आपस में जोड़ देते हैं और आगे हम 3 फेज़ 4 वायर या 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दो कनेक्शन बनाए हैं, एक स्टार कनेक्शन है और एक डेल्टा कनेक्शन है। अब स्टार कनेक्शन की मैंने डायग्राम बनाई है। स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी कहते हैं और डेल्टा कनेक्शन को मैश कनेक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब स्टार कनेक्शन की डायग्राम बनाएंगे हैं। स्टार कनेक्शन के अंदर ये तीन कॉइल्स या तीन वाइंडिंग के सेट हैं। एक मेरे पास हो गया A1, एक B1 और एक C1। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया कि A और A1 यानी हर कॉइल के जो दूसरे सिरे हैं, दूसरे एंड्स हैं, उन सबको आपस में एक पॉइंट पे कॉमन कर दिया। अब ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? न्यूट्रल पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका मतलब स्टार कनेक्शन से हमें क्या हासिल होती है? न्यूट्रल हासिल होती है। हालांकि डेल्टा के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, डेल्टा से हमें न्यूट्रल हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार के अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है जहां पे आके तीनों फेज एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे आके जो करंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और यहाँ पे आके आपकी जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। अब इस कनेक्शन को आसानी से समझने के लिए मैंने एक और डायग्राम बनाई है। यहाँ पे तीन कॉइल के सेट बना दिए मैंने, एक A1, B1 और C1। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो पहले सिरे थे हर कॉइल के, उनके ऊपर हमने सप्लाई दे दी। देखिए, ये A के ऊपर रेड फेज आ गया और B के ऊपर येलो फेज आ गया, इसी तरह C के ऊपर हमारे पास ब्लू फेज आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे A के साथ रेड फेज, B के साथ येलो और C के साथ ब्लू, इन तीनों पे हमने क्या दे दिया? फेज दे दिए। अब A1, B1, C1, A1, B1, C1 तीनों एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। तो हम इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन पॉइंट। और ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। जहाँ पे आके तीनों फेज एक पॉइंट में मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे आके मैंने आपको बताया था कि करंट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो क्यों होती है? इससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। थ्री फेज सप्लाई के अंदर क्या होता है? थ्री फेज सप्लाई के अंदर एक एट अ टाइम एक फेज ज़ीरो पोजीशन भी होता है। जब वो ज़ीरो पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे एक मैक्सिमम पर होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में,
और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम पे होगा। यानी अगर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में +20 एम्पेयर हमें करंट दे रहा है, तो दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के मैक्सिमम में क्या दे रहा होगा, -20 एम्पेयर करंट दे रहा होगा। तो तीसरा फेज जो होगा वो 0 पोजीशन पे होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फर्ज करें एक फेज़ है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट है, ये यहाँ पे रेड फेज़ की करंट, येलो फेज़ की करंट और ब्लू फेज़ की करंट, इन तीनों का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अब 0 क्यों होता है, मैंने बताया, फ़र्ज़ करें हमारे पास IR जो है वो है +20, हमारे पास फ़र्ज़ करें IR जो है +20, ये आगे मेरे पास +20, और फ़र्ज़ करें हमारे पास जो वाई फेज़ है उसकी जो पोजीशन उस टाइम पे 0 पे है। उसके बाद हमारे ब्लू फेज़ है, फ़र्ज़ करें वो है -20, यानी नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम। तो देखिए ये 0 है, ये -20 है, +20 है, तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इस पॉइंट पे यानी न्यूट्रल पॉइंट पे आके हमारी करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात कि कनेक्शन किस तरह होते हैं, बड़ा सिंपल कनेक्शन है, कोई इसमें कितनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं हम, डेल्टा कनेक्शन में मेरे पास 3 कॉइल के सेट है, इनको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपस में जोड़ देते हैं। मतलब मेरे पास एक कॉइल का सेट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास पहली कॉइल है A1, ये B1 और ये C1। इसमें क्या करते हैं, कोई भी कॉइल है उसका दूसरा सिरा अगली कॉइल के पहले सिरे के साथ, यानी उसका दूसरा एंड अगली कॉइल के पहले एंड के साथ, इसी तरह अगली कॉइल का दूसरा एंड उससे अगली कॉइल के पहले एंड के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये कौन सा कनेक्शन बन जाएगा, डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, A1 जो यानी दूसरा सिरा था या दूसरा एंड था कॉइल ए का, इसको हमने कॉइल बी के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया। इसी तरह कॉइल बी का जो दूसरा सिरा था B1, उसको कॉइल सी के पहले सिरे यानी सी के साथ जोड़ दिया। और इसी तरह फिर C1 जो दूसरा सिरा था उसको पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया। इससे हमारे पास डेल्टा कनेक्शन हो रहा है। अब जहाँ पे दो फेज आपस में कॉमन हो रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। जिस तरह यहाँ पे A1 और C1 दो फेजेस आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने रेड फेज दे दिया। इसी तरह यहाँ पे B और A1 आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने येलो फेज दे दिया। इसी तरह यहाँ पे C और B1 आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने ब्लू फेज दे दिया। तो जहाँ पे दो फेज आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे हमने सप्लाई दे दी है। अब इनके कनेक्शन अगर हमने समझने और आसान तरीके से सोचना समझ सकते हैं, ये 3 कॉइल के सेट है। इन 3 कॉइलों में हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर गौर करें, देखें A1 किसके साथ जुड़ रहा है, B1 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस A1 को यानी पहली कॉइल के दूसरे सिरे को अगली कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ देंगे। यानी इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा। यहाँ पे देखें A1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, B के साथ। इसी तरह मैंने A1 को किसके साथ जोड़ दिया, B के साथ। अब देखिए B1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, C के साथ। तो इसी तरह मैं B1 को जोड़ दूंगा C के साथ। देखिए अब दूसरी कॉइल है, ये दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा अगली कॉइल तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ। इसी तरह आप देखिए C1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, A के साथ। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, A को C1 के साथ जोड़ देंगे, इस तरह। अब जहाँ पे दो फेज आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे। जिस तरह A1 या B पर आप दोनों में से किसी में भी सप्लाई दे सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे A जो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हम इन पे सप्लाई दे देते हैं। ये हमारे पास दूसरी सप्लाई आ गई और ये हमारे पास तीसरी सप्लाई आ गई। ये हमारे पास आ गया रेड फेस, ये हमारे पास येलो फेस और ये हमारे पास ब्लू फेस। तो इस तरह हमारे पास डेल्टा कनेक्शन किए जा सकते हैं। अच्छा, अब दोनों का कंपैरिजन है। दोनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ी मेन चीज़ तो ये है
कि स्टार में न्यूट्रल होती है और डेल्टा में किसी किस्म की कोई न्यूट्रल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टार कनेक्शन के अंदर तीनों फेज एक पॉइंट पे आके कॉमन हो रहे होते हैं और डेल्टा में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक पॉइंट पे दो फेज ही कॉमन हो सकते हैं, तीसरा फेज नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिल पाता। तो इसी तरह डेल्टा में किसी किस्म की कोई न्यूट्रल नहीं होती और स्टार में हमें न्यूट्रल हासिल हो जाती है रिटर्न पाथ के तौर के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन में जो हमारे पास स्टार कनेक्शन है इससे हमें हासिल होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि 3 फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगी, यानी टोटल 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 4 टोटल वायर्स होंगी जिसमें से 3 फेजेस की वायर होगी और एक हमारे पास न्यूट्रल की वायर होगी। और डेल्टा में अगर देखा जाए तो डेल्टा में हमें मिलेगा 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अच्छा, 3 फेज 3 वायर सिस्टम क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल नहीं होती, इसलिए हमारे पास 4 वायर सिस्टम हासिल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से हासिल करेंगे 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बताया है कि लाइन करंट एंड फेज करंट आर इक्वल, किसके अंदर, स्टार के अंदर। स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इन दो चीज़ों के बारे में तो बता दिए बराबर होते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाइन करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज होते हैं क्या। तो ये मैंने डायग्राम में शो किए हुए हैं, बड़े आसान है, बड़ी आसानी से आपको समझ भी आ जाएंगे, बहुत सिंपल है ये। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फेज वोल्टेज, हमारे पास लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट, तमाम चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट फेज है और यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। तो एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो हमें वोल्टेज मिलेंगे, एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो हमें वोल्टेज मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज कहेंगे। एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान पाए जाने वाले वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फेज वोल्टेज तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज देखिए ये येलो क्या है, फेज है, और ब्लू भी क्या है हमारे पास, फेज। तो दो फेजेस के दरमियान या दो लाइनों के दरमियान जो हमें वोल्टेज हासिल होते हैं, या फेज टू फेज वोल्टेज जो होते हैं, जो 440 होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लाइन वोल्टेज कहलाते हैं। दो फेजों या दो लाइनों के दरमियान पाए जाने वाले वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फेज करंट क्या है और लाइन करंट क्या है। अच्छा, एक लाइन में से गुजरने वाली करंट, एक लाइन में से गुजरने वाली करंट को हम क्या कहते हैं, लाइन करंट। और एक वाइंडिंग के सेट में से गुजरने वाली करंट को हम क्या कहेंगे, फेज करंट कहते हैं। क्योंकि देखिए ये लाइन करंट यहाँ पे आगे आगे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर से आएगी, एक करंट इधर चली जाएगी और एक करंट इधर चली जाएगी। तो जो लाइन करंट होगी वो ज़्यादा होगी, फेज करंट उसकी निस्बत क्या होगी, कम होगी। तो लाइन करंट एक लाइन में से गुजरने वाली करंट को कहते हैं और एक वाइंडिंग के सेट में से गुजरने वाली करंट को हम फेज करंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होती है। बराबर क्यों होती है, देखिए एक लाइन में से गुजरने वाली करंट को क्या कहते हैं, लाइन करंट। अब यहाँ से ये करंट जा रही है इस वाइंडिंग के सेट में, तो जो करंट इस वाइंडिंग को सेट को मिल रही है वो करंट इस लाइन में से होती हुई जा रही है, यानी करंट आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, करंट आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, करंट आगे यहाँ पे जो करंट लाइन में से गुजर रही है वही करंट आगे फेज में जा रही है या वाइंडिंग में जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती नहीं। जो दो फेजों के दरमियान वोल्टेज पाए जाएंगे वही जो दो लाइनों या दो फेजों के दरमियान वोल्टेज पाए जाएंगे उन्हीं को हम कहेंगे
फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं है तो इसी को हम लाइन वोल्टेज और इसी को हम कहेंगे फेज वोल्टेज। इसीलिए हमारे पास डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमारे पास जो स्टार कनेक्शन है उसके अंदर हमारे पास लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ग्रेटर देन द फेज वोल्टेज। जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो √3 टाइम्स ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा होते हैं फेज वोल्टेज से। ये √3 3 फेज की निस्बत से यहाँ पे लगाया गया। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज की मिकदार जो होती है वो फेज वोल्टेज की निस्बत ज़्यादा होती है, कितनी टाइम्स, √3 टाइम। इसी तरह जो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है यहाँ पे लाइन करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है √3 टाइम्स, किससे, हमारे पास फेज करंट से। तो यहाँ पे हमारे पास फेज, यहाँ पे हमारे पास जो लाइन करंट होती है वो 103 टाइम्स ग्रेटर होती है फेज करंट से। तो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज ग्रेटर होते हैं फेज वोल्टेज से और यहाँ पे लाइन करंट ग्रेटर होती है फेज करंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दोनों में पावर का फार्मूला जो है वो सेम है। P इज इक्वल टू 103, मैंने आपको बताया था 103 3 फेज की वजह से लगाया गया यहाँ पे, 103 VL यानी लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय IL यानी लाइन करंट और cos फाई यानी हमारे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इससे पहले चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह यहाँ पे डेल्टा में भी हमारे पास ये फार्मूला है, P इज इक्वल टू 103 VL IL cos फाई, दोनों में फार्मूला सेम है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, स्टार कनेक्शन जो है मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, और हमारे पास डेल्टा कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर में किसी किस्म की न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, हमें रिटर्न पाथ की ज़रूरत नहीं होती। रिटर्न पाथ हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है जहाँ पे हमारा लोड अटैच हो। तो लोड अटैच होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो वहाँ पे हमें न्यूट्रल की नीड होती है, न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टार कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसमिशन में हमें किसी किस्म की न्यूट्रल की नीड नहीं होती तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा कनेक्शन, जिससे हमारी एक वायर की बचत होती है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में हमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम हासिल होगा और डेल्टा में हमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम हासिल होगा। तो यहाँ पे हमें एक वायर की बचत हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद है लास्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ मोटर विल रिड्यूस ड्यू टू लेस वोल्टेजेस। अच्छा, स्टार कनेक्शन के अंदर जो फेज वोल्टेज होते हैं, क्योंकि वाइंडिंग को जो मिल रहे होंगे वो फेज वोल्टेज होंगे, वो फेज वोल्टेज क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से जो मोटर की स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो हमारे पास लाइन वोल्टेज होते हैं, जो हमारे पास लाइन वोल्टेज होते हैं उसमें के अंदर जो हमारे पास फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं, किसके अंदर, डेल्टा के अंदर, इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जो वोल्टेजेस लाइन के हैं वही वोल्टेजेस फेज के होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मोटर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर में मोटर के ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं और स्टार कनेक्शन से हम मोटर की कम स्पीड हासिल कर सकते हैं। यानी इसे हम एक तरह से देखा जाए तो मोटर की स्पीड भी अगर अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन की निस्बत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और आगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने कि इसमें जो मैंने फार्मूले मेंशन किए हुए, जो हाईलाइट किए फार्मूले, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर इन फार्मूलों को इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अगर इस टॉपिक में किसी किस्म का अगर कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी कोई इशू आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।